पलक झपकने से पूर्व सारा ब्रह्मांड नापने की शक्ति मन के पास है। मन यानी विचारों का समूह। मन नाम का कोई ऑर्गन मानव शरीर में नहीं पाया गया है। योग के अभिनव प्रयोग का ये कुंडलिनी जागरण का चौथा एपिसोड है। वायु तत्व से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। वायु, उसकी गति को पकड़ने के लिए पहले हमें वैज्ञानिक धरातल पे जो सारे प्रयोग मानव जाति ने किए, पहले उसको समझना होगा। 100 मीटर का धावक, यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। 100 मीटर का धावक माइक्रो सेकंड पकड़ता है, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में जो 100 माइक्रो सेकंड है, उसके साथ वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तभी वो विश्व रिकॉर्ड बना पाता है। 9.52, 9.53, ये 53.53 क्या है? माइक्रो सेकंड है। क्योंकि अगर 10 सेकंड पूरे हो जाते तो फिर 10 सेकंड लिखा जाता। 9.52 ये माइक्रो सेकंड है। ओके, कोई संशय नहीं है ना? सैटेलाइट प्रोवाइडर, आप गूगल पे जाके सर्च में आप सिर्फ उंगली वहां टच करिए और कुछ भी अक्षर लिखिए, कुछ भी अक्षर, कुछ भी लिखिए, और हिस्ट्री में जाइए, वो आपको पूरा रिकॉर्ड बता देगा कि आपने कितनी बार इस सिस्टम पे आके अपनी उंगली को टच किया। दिस इज विज्ञान में कोश। आपकी तरंगों को वो पकड़ सकता है, लेकिन आपके मन की तरंगों को पकड़ने की सामर्थ्य अभी विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन भारतीय ऋषियों ने मन की तरंगों को पकड़ के उसको लिपिबद्ध कर दिया है ना? कमाल की बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ये मानते कि भारत योग का जनक है? मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि 21 जून 2015 को पहली बार संपूर्ण मानव जाति ने इसको स्वीकार कर लिया। ये भी आपको पता होगा। तो जब सारी दुनिया आपके ऋषियों की इस महान परंपरा से जुड़ चुकी है, तो फिर हमें दुनिया को प्रकृति का गुलदस्ता बनाना या नहीं बनाना है? तो हमें यह बताना है कि नहीं, हिंसा मारकाट किसी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। उस शक्ति से जोड़ने के लिए आज मैं आपको वायु तत्व से जोड़ने का प्रयास करूंगा। इसकी समयावधि है 36 मिनट, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप 36 मिनट कर लीजिए। आपको जितनी सामर्थ्य हो शरीर की, क्योंकि प्रकृति ने हर शरीर को अलग ऊर्जा के साथ प्रकट किया, तो अपनी अपनी यात्रा, और जिस रूप में आप सहज तरीके से 36 मिनट बैठ सकें, चाहे आप कुर्सी पे बैठे, पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, स्वस्तिक आसन में बैठे हैं, वो कोई इशू नहीं है। इशू है आपके शरीर को मूर्तिवत ठहराना और आपके दृष्टि का बंध लगाना। दृष्टि का बंध ये बार बार विचलित नहीं होगा। विचलित होगा तो आपको अभ्यास में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रा विज्ञान देखते हैं। आप जल, पृथ्वी, आकाशीय तीनों मुद्राएं देख चुके, नहीं देखी हो तो पिछले तीनों एपिसोड में मैंने नंबर लिख दिए, एपिसोड 1, 2, 3, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज चौथा एपिसोड है वायु तत्व का। वो दिखाई नहीं देती, इन सबकी लीडर है, नेतृत्व करता, लेकिन खुद अदृश्य रहती है। इस शक्ति को जानने के लिए हमें वायु के पास जाना पड़ेगा, और वायु को तो आप देख ही नहीं सकते, वो तो अनुभूति का विषय है। तो अनुभूति करने के लिए मैं तीसरे द्वार तक आपको लेके जाता हूं। 2 द्वार तो आपको पता है, ये चक्षुओं के 2 द्वार, किससे आप सारा ब्रह्मांड नाप सकते हो, लेकिन तीसरा द्वार वो आपको पता नहीं है। तो तीसरे द्वार को आज हम खोलने का साहसिक प्रयास करेंगे। मैं साहसिक शब्द जोड़ूंगा, इसमें धैर्य, परिश्रम और साहस तीनों जुड़े हुए रहेंगे। धैर्य भी रखना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा और साहस भी रखना पड़ेगा, तो तीसरा द्वार खुलेगा, नहीं तो बाहर ही बाहर। यात्रा ऐसी हो जाएगी टरबाइन की ट्रिप जैसी, सारी ऊर्जा आपकी सुलक्षित हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अग्नि को बांधते हैं। अग्नि और वायु को भीतर प्रवेश करा देते हैं। आकाश भी बाहर, पृथ्वी भी बाहर, जल भी बाहर, तीनों को मिला देते हैं। अब ये मुद्रा बन गई।
ये इस तरीके से ये मुद्रा बनी। अब इस मुद्रा के जरिए आप ये देखेंगे, तीनों को मिला दीजिएगा, जल, पृथ्वी, आकाश, तीनों को पास पास रखना, दूर मत रखना। और ये जो बीच में है तर्जनी है ना, वायु की प्रतिनिधि, इसको दोनों ऊपर के सिरे को मिला देना। अब इसको अंदर की तरफ लाइए, अंगुष्ठ है ना, अग्नि में लाइए आप, और ऊपर वाले को मिला दीजिए। अब जहां आपको सुविधाजनक लगता है कि मैं तो इस तरीके से इस एंगल पे रख के इसको देख सकता हूं, इसको मिला दीजिएगा, बिल्कुल ये मिले हुए रहना चाहिए। और आपको लगता है कि मैं इस तरीके से इसको देख सकता हूं, समयावधि कितनी है इसकी? 36 मिनट। आपको दृष्टि का बंध लगाना है, तो ये करते 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 धीरे धीरे 10 मिनट तक पहुंचते पहुंचते जब आप बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं तीसरा नेत्र अपना द्वार खोल रहा है। यात्रा शुरू करें, चलिए। कि मैं बहुत ही इसको सहज रख देता हूं इस तरीके से, और अब मैं इसको देखना शुरू करता हूं।
6-7 मिनट के बाद आपकी आंखें थक जाती है तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। तो आपको आंखों के भीतर वही दृश्य दिखेगा जो आपने बाहर देखा है। इमेजिन और विजुअलाइजेशन में फर्क समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिसने आपको जन्म दिया उस माता को आज्ञा चक्र पे देखो, कोशिश करो। सबसे पहला ऋण हमारे ऊपर मां का है, उसने 9 महीने तक हमने गर्भ में रख के प्रकट किया। ये वो ऋण है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे उतार नहीं सकता। इसलिए भारत के ऋषियों ने जमीन के टुकड़े को ही मां का नाम दे दिया। कोशिश करिए विजुलाइज करने की, चित्र लाने की आज्ञा चक्र पे, मस्तक पे चित्र देखने की कोशिश करिए। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो आकृतियां उभरती है मां की, लेकिन चित्र सजीव नहीं हो रहा है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि मां ऐसी है, चित्र दिख नहीं रहा है। तो इमेजिन और विजुलाइजेशन का फर्क हमें करना सीखना होगा। तो इसकी जो समयावधि है वो 36 मिनट है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप 36 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा। जब तक आप निर्मल और अमल का भेद नहीं समझोगे तब तक आपकी यात्रा बाहर ही बाहर रहने वाली है, बाहर ही बाहर। आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। निर्मल का मतलब है कि प्रकृति ने आपको अधिकार दिया, उसे आप मल रहित कर सकते हो। जैसे ये कपड़े हैं, इससे आप धोओगे तो साफ हो जाएंगे। यहां तक आपकी पूरी पावर है। ये शरीर रूपी कपड़ा है, इसको आप नहलाओगे धुलाओगे साफ हो जाएगा। प्राण से अंदर भी साफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? जहां तक आपकी पावर है वहीं तक आप काम कर सकते हो। अमल पे आपका अधिकार नहीं है, वो प्रकृति ने अपने हाथ में रखी है ऊर्जा। अमल का मतलब है जिसे आप छू ही नहीं सकते। आप उसमें परिवर्तन कैसे करेंगे जहां तक आपकी अप्रोच ही नहीं है। इन दोनों हाथों के बीच में वैक्यूम है। आपको क्या लगता है इस वैक्यूम को आप पकड़ लोगे? आपके शस्त्र इसे काट देंगे, जल इसे भिगो देगा, अग्नि से जला देगी? नहीं कर सकते। तो ये जो पंच महाभूत की शक्ति है, जिसे भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया, आप भूले बैठे, यकीनन भूले बैठे हैं आप। मैं गारंटी से सिद्ध कर सकता हूं कि योग इज 1 to 1। परमात्मा ने आप जैसा दूसरा व्यक्ति संसार में प्रकट नहीं किया है, तो फिर आपकी मेरी यात्रा एक जैसी कैसे हो सकती है? उसको अगर सब एक जैसे बनाना होते तो चींटी से हाथी तक अनगिनत इतने जीव फूड चेन में बनाने की क्या जरूरत थी? आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उसने आपके सामने ये सब प्रकट किया है। सांप का जहर कहां लगता है? दांत से। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद क्या कहता है? इसे सोने मत देना, नहीं तो बॉडी का डेथ हो जाएगा। और बिच्छू का जहर कहां से लगता है? पूंछ से। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद कहता है इसे सोने दो, जहर उतर जाएगा। दोनों जहर हैं, लेकिन एक जहर कहां से आया? दांत से। और एक जहर कहां से आया? पूंछ से। तो प्रकृति संदेश क्या देना चाहती है? क्योंकि प्रकृति की दिव्य भाषा तो मौन है, वो तो बोलेंगे नहीं। और आपको इतना पावर दे दिया परमात्मा ने कि पंच महाभूत से खुद प्रकट है और आपको 10 द्वारों पे प्रकट कर दिया। आप अपने से डबल शक्ति के साथ आपको प्रकट कर दिया। तो आप अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे नहीं प्रकृति की इस दिव्यता को। हम जब फॉरेस्ट विभाग के लोगों के साथ जंगलों में जाते थे जंगली जीवों को काउंट करने के लिए, जलाशयों पर रात को पानी पीने आते हैं 10 से 2 बजे तक, आपको जंगल का कानून बता रहा हूं। तब वो वन विभाग के अधिकारी बोलते थे स्वामी जी श्वास की आवाज भी नहीं आना चाहिए, उनकी तरंगों को भी पकड़ते हैं वो जीव, जंगली जीव।
आपकी श्वास को भी कंट्रोल करना सीखो, आवाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि रात सन्नाटे में आवाज बहुत गूंजती है। तो आप वायु को पकड़ने निकले हो, जो अदृश्य दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें कितनी ऊर्जा को एकाग्रजित करना होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस तरीके से जब आप 36 मिनट बैठने लग जाओगे और फिर धीरे धीरे आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, तो आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा। विद्या ददाति विनय, विद्या का पहला लक्षण यही है कि आपके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विनय के कारण आपका रिमोट अपने हाथ में आने लग जाएगा। तो कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपना द्वार खोलेगी। जब आप अपने भीतर की पवित्रता को खड़ा कर दोगे बाहर, तो अपने आप खोलेगी ना वो, इसलिए तो रखा है उसमें। यही तो शिक्षा का मतलब है। हम योग के विद्यार्थी हैं, हमारा धर्म है उस बीज को पूर्णता के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देना। यही तो हमारा धर्म है। हम योग विषय का काम कर रहे हैं, समाज में बच्चों के IQ लेवल पे काम कर रहे हैं। हम अगर उनको गलत सूचना देंगे तो आने वाली नस्लों का भविष्य हम खराब कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया योग को स्वीकार कर चुकी। तो इस धरती पे पूरा मानव आए, उसके लिए जरूरी है ये सारी यात्रा। कल अंतिम चरण है इसका, अग्नि का, उसके बाद कुंडलिनी के एपिसोड आगे से शुरू हो जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति के। अभी तक हम पंच महाभूत को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित्त मानव को लाने का अभियान। तो इसकी जो समयावधि है इस मुद्रा की, आप समझ रहे हैं, ये मुद्रा विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझिए, ये देखिए, ये अग्नि और वायु मिले, अग्नि और वायु। अब वायु दिखाई नहीं देती और अग्नि का काम है पवित्र करना, हमने मिला दिया उसको, जड़ और चेतन। ये जो हमारा स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष है आधा स्त्री है। आप समझिए, योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है उनका, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो ये आधा हिस्सा हमारा जड़ है और आधा चेतन है। जिधर हार्ट लगा हुआ वो चेतन है, अगर वो इतना सा ट्रिप मार जाए ना, आपकी पहचान खत्म। आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश है, कुछ नहीं, जीरो। सिर्फ इतने से खेलने, बस इतना रुक जाए हार्ट, इतना, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता आपको, पूरी पिक्चर खत्म। तो उस सैनिक के साथ जुड़िए जो शरीर रूपी देवाला की रक्षा कर रहा है, हार्ट। और हार्ट को जोड़ने का तरीका एक ही है कि आप वायु मुद्रा को ग्रहण करना सीखो, तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है, अपितु भारत की भूमि पर, ऋषियों की भूमि पर भेजा है एक पूर्ण मानव को लाने के लिए। तो आपकी हमारी सबकी बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है। आपके मंगल की कामना करता हूं।